में आपको लेकर के आया हूँ साउथ पटेल नगर मार्केट में, जो दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक सिंह साहब के पास, जो जीवन में दीदेवार का शब्द क्या है, कैसे क्या है, उसके बारे में समझाएंगे। आज मैं आपको उनसे ही मुलाकात कराता हूँ, दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक जी से। साजी स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। एक बार हमारे मुस्कान इंडिया के पब्लिक देख रही तो कृपया एक बार परिचय दीजिए अपना। मैं सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जीवन ज्योति का संस्थापक हूँ और पिछले 40 वर्षों से मैं इस अध्ययन में अपने जीवन को मैंने लगाया है और जहाँ तक संभव हो सका है मैंने जीवन के अंदर जितने भी नामी ग्रामी ग्रंथ उपनिषद किसी भी धर्म और जाति के हों, मैंने उनका पढ़ा है और जहाँ तक संभव हो सका है उनको समझने का भी प्रयास किया है। उनको समझने से मेरे जीवन के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई और वो पता लगा कि हर व्यक्ति स्वयं का स्वामी है और हर व्यक्ति स्वयं के अनुसार ही जीवन जीता है। ये भ्रमित होकर वो किसी और को मान और इज्जत देकर उसको सत्कार और उसकी भक्ति करता है और यथार्थ के अंदर वो उतना ही मानता है किसी का जितना उसे स्वयं को स्वीकार होता है। अर्थात हर व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, सब किसी और की पूर्ण बात कभी आज तक किसी ने नहीं मानी है। और इस शब्द को देखते हुए मैंने एक दीदेवार शब्द का गठन किया है। अर्थात दीदे हम आंखों को कहते हैं और दर्शन को दीदार कहते हैं। मेरे चेहरे पर जो दीदे लगे हैं इनमें वो समर्था नहीं जो मेरा स्वयं का चेहरा देख सके। ये मेरा ही चेहरा नहीं देख सकते और ये आपस में भी एक दूसरे का दीदार नहीं कर सकते। और जाने अनजाने मेरे दीदों ने जिसका दीदार करा मैंने अपने जीवन का उसी को आधार बना लिया और मैं स्वयं खो गया। और मैं स्वयं कहाँ हूँ और मुझे स्वयं के दीदार कब और कैसे करने हैं, जिस करने के अंदर जब मुझे इसके अंदर प्राप्ति होगी और मैंने स्वयं के दीदार करके स्वयं का जीवन आरंभ करा तो मैंने जीवन में हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो कामना, हर वो चाहत को पूरा कर लिया जो मेरी थी। और इस समय जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष की जो चाहत या जो जरूरत है, संसारिक रूप में, व्यापारिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में और आध्यात्मिक रूप के अंदर जो भी किसी को चाहिए मैंने अपने अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लिया और जगत को मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। साजी क्या लगा जीवन में आपके सब कुछ संपन्न है, आप सब घर परिवार ठीक ठाक अच्छे घर से, क्या लगा कि मैं ईश्वर के शरणों में जाऊं और लोगों में ज्ञान बांटूं, क्या लगा ऐसा? हमारे यहाँ पर मैं मानव हूँ क्योंकि मैं स्वयं का मन का विकास करता हूँ, इसलिए मैंने मानव कहा। मेरे मन के द्वारा मैंने जो इष्ट कर लिया, ईश्वर नाम का कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है, मेरे मन ने जिसको इष्ट निर्धारित कर लिया तो इसलिए मैं अपने आप को मनुष्य कह रहा हूँ। और मैंने अपने इष्ट को जब व्यक्त किया तो मैंने व्यक्ति अपने आप को कहना शुरू कर दिया। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष ने अपने मन द्वारा किसी एक इष्ट का धारण कर लिया, उसका नाम उपलब्ध किया, जगत के अंदर उसने व्यक्त करा, जगत उसका अनुयायी हो गया। दीदेवार कहता मैं ही स्वयं हूँ और मुझे किसी ईश्वर परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके नियम के अनुसार मुझ में पूरी सक्षमता उसने दी है, मैं अपने जीवन की हर जरूरत को पूरी कर सकता हूँ। जिस प्रकार मुझे पंख नहीं मिले थे मगर मैंने उड़ना चाहा तो जिनको पंख मिले मैं उससे ऊंची उड़ाई उड़ चुका हूँ, ये माना तो अपने आप से प्रश्न करे। अर्थात मैंने जीवन में जो पाया है वो स्वयं की ऊर्जा को भीतर से ऊर्जित करके पाया है और ईश्वर कुछ भी नहीं दे सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि उसके नियम के अनुसार उसने मुझे अपने जीवन को निर्धारित करने के लिए सक्षम बना दिया है। साई आपके पंपलेट में एक बहुत ही गहरी बात लिखी हुई है जिसका मतलब मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, स्वयं का स्वामी, इसका अर्थात क्या हुआ? हम सभी अपने आप से प्रश्न करें कि हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें कहा जाता है। क्या हमने अपने माँ बाप का पूरा कहना मान लिया? हमने जिस गुरु को माना उसका पूरा कहना मान लिया? हमने जीवन के अंदर अपने बड़े भाई या पड़ोस का जिसको भी हमने माना क्या पूरी तरह मानते हैं? नहीं। उन्होंने से राय ली, उन्होंने जो बताया, आखिर पर जब तक वो हमारा उसमें स्वीकार भाव नहीं होता हम नहीं करते हैं। तो अर्थात मैं जब तक किसी चीज़ की नॉलेज बाहर से मिलकर स्वयं को जब स्वीकार नहीं करता वो नहीं करता हूँ, और इसका मतलब मैं ही स्वयं का रचयिता हूँ जीवन का और स्वयं का स्वामी हूँ। इस उदाहरण से मैंने अपने आप को जीवन का कहा कि जब सच्चाई यही है तो इसे मानने में क्या बुराई है। आपने जो ये फाउंडेशन है
मूल रूप से क्या क्या कार्य देखती है? मैं इसके अंदर, जीवन के अंदर सबको स्वयं का स्वामी बनने के लिए प्राकृतिक नियम के अनुसार कैसे वो जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नियम की बात सदा की जाती है। एक प्राकृतिक नियम जो प्रकृति सूरज चांद को चलाता है, एक मानव का व्यक्तिगत नियम है जो उसने स्वयं के लिए प्रगति करी है, जो वो वनों में रहते हुए आज इतनी ऊंचाई तक गया, तो ये उसका जो है नियम है। और एक मानव ने अलग अलग विचारों से अलग अलग समाज संगठित किया है, एक उसके समाज का नियम है। और जो व्यक्ति जिस समाज का हिस्सा है उसे उस समाज का नियम करना पड़ता है, और उस समाज का हिस्सा नहीं है तो समाज उससे कभी भी उस पर प्रेशर नहीं करता है। हर आदमी विवेक है, और जब भी वो चाहे किसी समाज को बदलने के लिए, वो बदलने के लिए आज़ाद है। अर्थात सुबह मैंने एक इष्ट को माना और दोपहर को दूसरा इष्ट मान लूँ और शाम को तीसरा इष्ट मान लूँ, ये मेरे पे निर्धारित है। अर्थात जिसका रचयिता मैं हूँ तो मुझसे बड़ा नहीं कोई हो सकता। एक चित्रकार का जो चित्र बनाता है, चित्रकार बड़ा है, चित्र बड़ा नहीं। हाँ, चित्र उसकी पहचान बनता है चित्रकार की, इसलिए हम मानव ही हैं जो सृष्टि रचयिता की पहचान बता रहा है, पर मानव अपना स्वयं का स्वामी है। सिंह साहब, आप महाज्ञानी व्यक्ति हैं और जो है ज्ञान और बुद्धिजीवी की बातें ज़्यादा हमारे मोबाइल इस पे मुस्कान इंडिया पे चल रही है, जो पब्लिक बैठी हुई है। मैं जानना चाहूँगा, ये तो आपकी अपनी पर्सनल बातें हो गई और कुछ ज्ञान की बातें हो गई, मैं जानना चाहूँगा लॉकडाउन स्थिति जो है जब से शुरू हुई है सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर पड़ी है, और अब शायद लगता है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए तो कम से कम 1-2 साल तक जो है कोई भी जल्दी उभर नहीं पाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या ये कुदरत की मार है, प्रकोप है, या फिर एक रचा हुआ दुश्मनी का नजारा? ये ना तो कुदरत की मार है और ना रचा हुआ कोई ऐसा है। हर व्यक्ति विशेष ने अपने प्रगति के लिए कुछ करता है, उसका कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और एक राष्ट्र भी जो पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था, उसकी बेसब्री ने इससे गलती करा दी है। रचा हुई साजिश हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी आदमी ने अपनी गाड़ी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका है। इसलिए वो कभी जो उसके अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए जो इतनी प्रगति कर रहा है, वो साजिश नहीं रह सकता। दीदेवार के अनुसार से उससे कोई त्रुटि हुई है, और त्रुटि बेसब्री के कारण हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ समस्या होती है समाधान भी वही कर सकता है। जैसे किसी का टीवी खराब है तो वो स्कूटर से समस्या हल नहीं होगी, टीवी के अंदर ही समस्या होती है। जहाँ से समस्या उभरी थी वही से ठीक कर सकते हैं। किसी को भी दीदेवार दोषारोपण नहीं करे, उसको प्रेरित करें कि गलती हो गई है, इसका सुधार भी तू करेगा। और रही बात अब भारत के अनुसार कि भारत के अंदर दीदेवार तो इसे रोग ही नहीं मानता है। ये एक समस्या है जिसका हमें समाधान करना है। समाधान एकदम ऐसा आया था, इससे पहले पूरे विश्व के अंदर मानव को इसका ज्ञान नहीं था, तो तत्काल जो डिसीजन लेना चाहना था वो लॉकडाउन का था कि इससे हम किस पर करें। पर लॉकडाउन को बार बार बढ़ाने से सरकार की नीति में कहीं कमजोरी रह गई, साथ साथ उसे सही करना था जो नहीं कर पाए। और इसीलिए एक मानव की प्रवृत्ति है कि वो जब भी किसी घटना में उसे पता लगे कि कब कितनी दूर तक बेसब्री होती है, तो ये मजदूरों की भी एक बेसब्री हो गई थी। अगर उन्हें यकीन होता तो ये समस्या का समाधान भी होता, ये समस्या ही ना होती। फिर भी इस समस्या का समाधान हम स्वयं ही कर सकते हैं, और हर व्यक्ति स्वयं करता है। किसी भी सरकार के ऊपर उम्मीद नहीं लगाई जाए। जो उम्मीद लगाएगा वो गरीब रहेगा, और जो मजदूर है वो दूसरे पे उम्मीद लगा कर रहा है। अगर जो संपन्न है तो स्वयं का स्वामी बन के संपन्न है। आप अपने अंदर करें, सरकार एक रास्ता दिखा सकती है, आप उसका लाभ बना सकती है, करना आपका होगा। और एक मान लीजिए कि भिखारी की कभी भी चाहत पूरी नहीं होती, कहीं कहीं उसकी चाहत थोड़ी सी पूरी होती है। और जो भी अगर आप सरकार से किसी प्रकार का ग्रांट मांग के जीवन जिएंगे तो आप मजदूर और गरीब ही रहेंगे। आपको एक फर्स्ट एड के ऊपर लेकर अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने भीतर की क्षमता को बढ़ाएंगे तो कोई भी भारत के अंदर तो नहीं गरीब रहेगा। दीदेवार एक ऐसी थ्योरी देता है और यकीन दिलाता है कि वो जो इसको मानेगा, भारत के अंदर इस समस्या का समाधान 6 महीने के अंदर भी होने की उपलब्धि हो सकती है। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुस्कान इंडिया के दर्शक देख रहे हैं और जो है एक छोटी सी भेंट कराई अपने दर्शकों को। मैं चाहूँगा आगे भी आप जो है बराबर जुड़े रहें हमारे मुस्कान इंडिया से। मैं मुस्कान इंडिया का अति धन्यवादी हूँ जो उन्होंने मुझे अपना समय दिया और मेरा विचार जो है जगह तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जो कि लोगों के लिए लाभदायक होगी। और मैं ये मेरे बधाई के पात्र हैं मुस्कान इंडिया को। मैं एक बार फिर बधाई और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।